गाइस आज हम वीडियो बनाने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओडी इंटरवेंशंस पर। इससे पहले मैंने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और टाइप्स ऑफ ओडी इंटरवेंशंस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका गोल क्लैरिफिकेशन कि इंटरवेंशन स्ट्रेटजी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड विद क्लियर स्टेटेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेंज। तो गाइस इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें गोल का पता होना चाहिए कि हम ओडी इंटरवेंशंस जो हैं वो क्यों ला रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस प्रोग्राम्स की जो कि चेंज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर या फिर उसके काम करने का तरीका। तो गोल हमें क्लियर होना चाहिए। सेकंड आ जाता है इफेक्टिवनेस, स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है। एक्टिविटीज़ को जो स्ट्रक्चर करना है हमने वो पूरे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल रेलेवेंट पीपल शुड बी इंक्लूडेड, क्लाइंट ग्रुप्स शुड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज़ themselves and generate solution to their own problems। ठीक है। कि रेलेवेंट पीपल जो हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हैं उनको इंक्लूड करना है, क्लाइंट के जो ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपने अपने हिसाब से, और सल्यूशन भी निकालना है अपने हिसाब से। ठीक है। जो कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर वो सल्यूशन निकालेंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये सल्यूशन है। तो ओडी इंटरवेंशन जो है वो सल्यूशन को एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प करेगी। ठीक है। सेकंड आ जाता है एक्टिविटीज़ शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो गाइस जो एक्टिविटीज़ करनी है इम्प्लीमेंटेशन में वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो। बाद में पता लगे कि ये ओडी इंटरवेंशंस यूज़ की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व ही नहीं हुई। इसलिए इसी तरीके से हमने वो स्ट्रक्चर करनी है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो थर्ड है द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एज टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटरवेंशन। अभी हमने कोई इंटरवेंशन लेकर आनी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइमेट ही ऐसा है, लड़ाई हुई जा रही है, कोई बात नहीं मान रहा, तो हम कैसे इंटरवेंशन जो है हमारी प्रैक्टिस में लाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो पूरा अच्छा होना चाहिए ताकि ओडी इंटरवेंशंस जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इसका फोर्थ पॉइंट है द फोकस शुड बी नॉट ओनली ऑन लर्निंग हाउ टू सॉल्व, कि फोकस जो है हाउ टू सॉल्व पर ही नहीं होना चाहिए, फोकस हमारा ये भी सिखाने में होना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। ठीक है। लर्निंग हाउ टू लर्न, कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सल्यूशन हम कैसे सीखेंगे, उस पर भी फोकस करना है हमें। हमें सिर्फ इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, आगे से सीखना भी है कि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ है इट इज़ नेसेसरी टू एंगेज द होल पर्सन। ठीक है। एक इंसान के सारा कुछ इन्वॉल्व करना है, हमने एंगेज करना है, ना ही सिर्फ उसका लॉजिकल या फिर रैशनल हिस्सा बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल हिस्सा भी हमने बीच में लेकर आना है। इमोशंस लेकर आएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है हमारा conceptual mode of learning as also experimental learning should be included in the intervention। तो गाइस कंसेप्ट्स के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि किस कंसेप्ट की वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आई थी, क्या कंसेप्ट है, इसके सॉल्यूशन के पीछे क्या है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है चूजिंग एंड सीक्वेंसिंग ओडी इंटरवेंशंस स्ट्रेटजी। ठीक है। गाइस इससे पहले हम ये वाले दो पॉइंट गोल क्लैरिफिकेशन, इफेक्टिव स्ट्रक्चरिंग, जिसके कि ये सभी पॉइंट्स थे। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे चूजिंग एंड सीक्वेंसिंग ओडी इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। तो मिचेल बियर के द्वारा ये दी गई हैं। पहला है मैक्सिमाइज डायग्नोस्टिक डाटा। तो गाइस जिसके ऊपर आप इंटरवेंशन दे रहे हो वो डाटा आपके पास पूरा होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास डाटा ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप इंटरवेंशन नहीं दे पाओगे। फिर आ जाता है मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस। तो गाइस इसको इस तरीके से सीक्वेंस में लेकर आना है हमने काम को कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रहे ये। ठीक है। फिर आ जाता है मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो काम की जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है इंटरवेंशंस की,
वो इस तरीके से सीक्वेंस में होनी चाहिए कि पूरा प्रॉपर टाइम, एनर्जी और मनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में हम स्पेंड कर रहे हैं वो पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। फिर आता है मैक्सिमाइज स्पीड। तो गाइस इंटरवेंशन की स्पीड, एक्टिविटीज़ की स्पीड जो कि सॉल्व करती हैं प्रॉब्लम को, वो तेज़ होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जानी चाहिए। मैक्सिमाइज रेलेवेंस, रेलेवेंस में आ जाता है कि वैसी इंटरवेंशंस लेकर आनी है जो कि बिल्कुल प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। मान लो अगर प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन में, तो आप सॉल्यूशंस ले आए हो किसी और डिपार्टमेंट के, तो गाइस वो एक दूसरे से रेलेवेंट नहीं होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएंगी, है ना। फिर आ जाता है 6, मिनिमाइज साइकोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेन। तो गाइज इसमें बताया गया है कि इंटरवेंशंस का इस हिसाब से सीक्वेंस रखना है कि ये कम से कम डिसफंक्शनल हो, ठीक है, कि फंक्शन अपने पूरी तरीके से हों इनके, ठीक है। जैसे कि डिसफंक्शन में आ जाता है कि इनसिक्योरिटी होती है, डिस्ट्रस्ट होता है, कोई इंटरवेंशन आती है तो ट्रस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता, साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है दिमागी तौर पर, ठीक है, और अनएंटिसिपेटेड एंड अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर कोई इंटरवेंशन लाते हैं। तो ऐसे इंटरवेंशन हमने नहीं लानी, हमने पूरी कोशिश करनी है कि ऐसे कामों को हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि असली एग्ज़ाम जो है वो ज़िंदगी लेती है, ये तो एक दिन में होकर निकल जाएगा। ओके।